बरसात की बूंदें जैसे जैसे पुरानी टीन की छत पर गिर रही थीं, घर के भीतर का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ भीगी मिट्टी की गंध, दीवारों से झरता पानी और बीच-बीच में टप-टप की आवाज, सब मिलकर उस घर के भीतर की बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। टीन की छत जगह-जगह से टपक रही थी। किसी कोने में बर्तन रखे थे, जिनमें बूंद-बूंद पानी भर रहा था। किसी जगह फर्श पूरी तरह गीला हो गया था। मिट्टी की कच्ची दीवारें सीलन से गहरी हो चुकी थीं। इस घर की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किलों में गुजर रही है। ये घर रश्मिता का था, या यूं कहें कि उसकी उम्मीदों और संघर्षों का एक छोटा सा आशियाना। शादी को 12 साल हो चुके थे। शुरुआत में उसने भी सोचा था कि जैसे तैसे मेहनत करके पति पत्नी मिलकर जीवन की गाड़ी खींच लेंगे, पर समय के साथ हालात और कठिन होते गए। उसका पति रामू शहर में ऑटो चलाता था। सुबह सुबह गली से निकलता और देर रात लौटता। धूप हो या ठंड, वह सड़कों पर घंटों मेहनत करता। लेकिन बरसात के दिनों में उसका काम जैसे ठहर ही जाता। सड़कों पर पानी भर जाता, लोग घरों से बाहर निकलने से डरते, और जो निकलते भी वे ज्यादातर पैदल या किसी और साधन से काम चला लेते। ऑटो पकड़ने वाले कम हो जाते और रामू का पूरा दिन यूं ही खाली निकल जाता। और जब कमाई रुकती तो सबसे पहला असर रसोई पर पड़ता। दाल का डिब्बा आधा खाली, चावल खत्म होने की कगार पर, और बच्चों के टिफिन के लिए कुछ बचा ही नहीं। रश्मिता ने कई बार देखा था कि उसका पति शाम को लौटते वक्त चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए आता, ताकि बेटी के सामने उसकी परेशानी जाहिर न हो। पर उसकी आंखों में छिपी थकान और बेबसी वह साफ पड़ लेती थी। नीना, उनकी 8 साल की बेटी, हर बार मासूमियत से पूछती, माँ, कल टिफिन में क्या बनाओगी? रोटी मिलेगी या सिर्फ नमक पानी? रश्मिता का दिल हर बार टूट जाता। उसे अपनी बेटी की भूखी आंखें सबसे बड़ी चोट पहुंचाती। वह चुपचाप आंगन में जाकर आंसू पोंछ लेती, ताकि बच्ची ना देख सके। कभी कभी वह सोचती, काश उसके पास इतना होता कि नीना के लिए दूध और फल रोज ला सके। पर वास्तविकता यह थी कि कई बार तो उन्हें नमक रोटी पर ही दिन काटना पड़ता। बरसात का मौसम इस घर के लिए सबसे भारी था। काम बंद, आय बंद, और खर्चे वैसे ही खड़े। ऊपर से छत से रिसता पानी, भीगी दीवारें और बदन को कंपा देने वाली ठंड। एक शाम रामू भीगते भीगते घर लौटा। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, कपड़े गीले, हाथों में छाले और आंखों में थकान। उसने दरवाजा खोला और देखा, रश्मिता एक कोने में बैठी है और नीना उसके पास बैठकर बार बार पूछ रही है। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? रश्मिता ने धीमे स्वर में कहा। बेटा, आज बस आलू उबाल कर नमक के साथ खाना पड़ेगा। रामू ये सुनकर चुप हो गया। उसने चाहा कि बेटी को कुछ दिलासा दे, पर उसके पास शब्द नहीं थे। उसने बस नीना को सीने से लगा लिया। रात को जब सब लेटे तो छत से गिरती बूंदें उन तीनों को सोने नहीं दे रही थीं। उस रात रश्मिता ने ठान लिया कि अब कुछ करना ही होगा। बरसात ने काम रोक दिया हो, पर जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, क्या मेरे हाथ का स्वाद ही हमें भूख से बचा सकता है? उसे बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। पड़ोस में जब भी कोई कार्यक्रम होता, लोग उससे कुछ न कुछ बनवाने की गुजारिश करते। साधारण सब्जी भी उसके हाथों में बनकर खास बन जाती। सुबह होते ही उसने साहस जुटाया। वह धीरे से उसके पास आई। रामू, मेरा मन है कुछ करने का। मैं चाउमीन बनाना चाहती हूँ। तुम मंडी से थोड़ी सब्जी ला दो। मैं घर के बाहर छोटा सा ठेला लगाऊंगी। रामू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। चाउमीन? लेकिन रश्मिता, हमारे पास पैसे कहाँ हैं ठेला लगाने के लिए? सब्जी, तेल, मसाले, ये सब कैसे होगा? रश्मिता ने दृढ़ आवाज में कहा। ज्यादा नहीं चाहिए। बस थोड़ी सब्जी, थोड़ा तेल, कुछ पैकेट नूडल्स। मैं घर के बाहर ही चूल्हे पर बना दूंगी। बरसात में लोग गर्मा गर्म खाने की तलाश में रहते हैं। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो लोग खुद ब खुद आने लगेंगे। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। उसने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा। ठीक है रश्मि,
अगर तुम्हारा मन है तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मंडी से उधार पर भी सामान ले आऊँगा, तुम सिर्फ बनाना शुरू करो। ये सुनकर रश्मिता की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक हिम्मत नहीं थी, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। अगली सुबह बारिश और तेज थी। रश्मिता ने छोटे से चूल्हे पर चौमिन बनाया। उसने नूडल्स उबालकर सब्जियों और मसालों के साथ तवे पर डाला। तवे से उठती खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। नीना दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी दो ना खाने के लिए। हाँ बेटा, आज से हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें भी मिलेगा खाने के लिए, लेकिन अभी पहले सबको खिला देते हैं। फिर उसने हिम्मत करके गली में आवाज लगाई, गर्मा गर्म चाउमीन, बरसात में खाइए ताज़ा चाउमीन। शुरुआत में लोग हिचके। किसी ने सोचा, अरे यह तो हमारे पड़ोस की रश्मिता है, क्या चौमिन बेचेगी? पर जिज्ञासा से एक दो लोग रुक गए। उन्होंने प्लेट मंगाई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उनके चेहरे पर चमक आ गई। वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। बहन जी, एक प्लेट और देना। लोगों की यह प्रतिक्रिया रश्मिता के दिल को छू गई। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जगी। उस दिन उसने 15 प्लेटें बेचीं। शाम तक घर में सब्जी आ गई, चावल आ गए और नीना को टॉफी का छोटा पैकेट भी। अगले दिन जब उसने फिर से ठेला लगाया तो और लोग आए। बच्चे शोर मचाने लगे, मम्मी आज चौमिन वाली दीदी के यहां से लाना। कॉलेज के लड़के लड़कियां भी वहां से गुजरते तो मसाले की खुशबू उन्हें रोक लेती। कोई कहता, चलो यार, बरसात में चौमिन वाली दीदी की चौमिन खा लेते हैं। धीरे धीरे रश्मिता का ठेला पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। लोग अब बरसात खत्म होने पर भी उसकी चौमिन खाने आने लगे। रामू ये सब देखकर गर्व से भर जाता। एक दिन उसने रश्मिता से कहा, तुमने जो किया है उससे मेरा सिर ऊंचा हो गया। तुमने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो घर को संभाल भी सकती है और रोशन भी कर सकती है। रश्मिता ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर तुम हिम्मत न देते तो मैं कहाँ कर पाती। कुछ ही महीनों में उनकी हालत सुधर गई। नीना की पढ़ाई अच्छे स्कूल में जारी रह सकी। घर में नए बर्तन आए, दीवारों की मरम्मत हुई। अब बरसात में छत से पानी नहीं टपकता। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब घर में भूख का सन्नाटा नहीं होता था। उसकी जगह हंसी, बातें और उम्मीदें होती थीं। लोग अब उसे चौमिन वाली दीदी कहकर बुलाते थे और हर बरसात में लोग कहते, चलो चौमिन वाली दीदी के यहाँ चलते हैं। गर्मा गर्म चौमिन के बिना बरसात अधूरी लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबतें जीवन का अंत नहीं होती। बरसात ने रामू का काम रोक दिया, लेकिन उसी बरसात ने रश्मिता को एक नया रास्ता दिखाया। पति पत्नी का साथ सबसे बड़ा सहारा है। अगर रामू उस दिन हिम्मत न देता तो रश्मिता का साहस अधूरा रह जाता। औरत का हुनर कभी बेकार नहीं जाता। अगर वह ठान ले तो अपने परिवार की तकदीर बदल सकती है। मेहनत और स्वाद का मेल हर दिल जीत लेता है। रश्मिता की चौमिन सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, वह उसके संघर्ष और प्यार की पहचान थी। आशा हमेशा रास्ता बनाती है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। अगर इंसान हार न माने तो जीत जरूर मिलती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।